हेलो लियोस, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द 4th वीक ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर लियोस। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। 7 of fire, Three of air, Page of air, and 10 of earth। तो लियो 3 ऑफ एयर के साथ ऐसा लग रहा है आप सेपरेशन के पेन से जूझ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि फाइनली आपकी लाइफ से ये पर्सन चला गया है और अब यहाँ से वापस मुड़ने का कोई मतलब नहीं, और यहाँ पे आपके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। शायद आप कुछ ज़्यादा ही अपसेट हो रहे हैं लियो इस वक्त। डेफिनेटली आप होंगे ही, क्योंकि ये पर्सन आपके दिल के काफ़ी करीब था। 3 ऑफ एयर के साथ इंटेंस पेन नज़र आ रहा है जिससे आप डील नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, और आपके लिए सिचुएशन से डील करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि फ़िलहाल आपको थोड़ी मुसीबत हो सकती है अपना बैलेंस वापस बनाने में। 7 ऑफ फायर के साथ ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं अपने ज़मीन को वापस खोजने की, अपने आप को वापस स्टेबल करने की। ऐसा लग रहा है इस वक्त सब कुछ कियोस में है और आप बिल्कुल भी इस वक्त अपना हौसला नहीं रख पा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी। पर जहाँ भी 7 ऑफ फायर का कार्ड होता है लियो, वहाँ पे स्ट्रेंथ होती है। तो आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि आप अपने आप को स्टेबल कर सकें। एंड सबसे बड़ी बात लियो, आपको ये सोचना होगा कि आप आखिरकार इस रिलेशनशिप में क्या पा रहे थे अभी तक, क्योंकि पेज ऑफ एयर के साथ आप इस पर्सन को लेकर इतने ज़्यादा परेशान है कि आप इनके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, और आप में से कई लोग शायद इस पर्सन को स्टॉक भी कर रहे हैं। आप इतना हेल्पलेस फील कर रहे हो सकते हैं कि जैसे आप इस पर्सन के मैसेजेस बार बार पढ़ रहे हो, पिक्चर्स बार बार चेकआउट कर रहे हो, सोशल मीडिया अकाउंट चेकआउट कर रहे हो, क्योंकि आपको कुछ सुनना है या आपको कुछ जानना है इनके बारे में, अपने बारे में, कि इनके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। पर लियो, मैं समझ सकती हूँ कि ये सिचुएशन आपके लिए आसान नहीं है जिस सिचुएशन में आप हैं, और दूसरों के लिए कहना आसान है, करना मुश्किल। मगर 10 ऑफ अर्थ के साथ ये जो कुछ भी हुआ है इसका असर आपको कुछ समय के बाद पता चलेगा। ये जो अभी आप सिंगल हुए हैं, अगर आप चाहें तो बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। इनफैक्ट आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ में जो भी इश्यूज है फिलहाल उनको एक ब्रेक दीजिए, उस पर अभी पॉज लगाइए और मिलिए लोगों से। शायद आप किसी गैदरिंग में जा सकते हैं, कुछ और आप नया स्टार्ट कर सकते हैं, और आप जहाँ भी जाएंगे आपको लोगों का अटेंशन मिलेगा। सो 10 ऑफ अर्थ के साथ आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइट को मत डिम होने दीजिए। जानती हूँ मैं कि आपके लिए टफ है, मगर अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते या किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं भी आना चाहते हैं तो भी ठीक है, आपको खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। पर 10 ऑफ अर्थ के साथ आपको दूसरों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए ताकि आप इस दर्द से बाहर आ सकें। और जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं लियो, वो पर्सन
शायद आपको डिजर्व ही नहीं करता है। इनके लाइफ से हमेशा के लिए जाने का मतलब है कि ये पर्सन कभी आपके लायक ही नहीं था। और दूसरी बात कि आप शायद इस टॉक्सिक सर्कल को तोड़ नहीं पा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें कभी बदलेगी नहीं, मगर आप इसके साथ भी खुश थे और आप बस किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में रहना चाहते थे। तो लियो, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। अब ये जो पेन है ये टेम्प्रोरी है, मगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर पड़ गए और कहीं ये पर्सन आपका फ्यूचर पार्टनर होता है तो शायद आपको इस टॉक्सिसिटी से ज़िंदगी भर के लिए डील करना पड़ता। तो 10 ऑफ हार्ट्स के साथ लियो आपसे कहा जा रहा है वेलकम कीजिए पॉजिटिविटी को। कोई भी आपसे ये नहीं कह रहा, यूनिवर्स भी आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को पुश करें, मूव ऑन कर जाएं, इस पर्सन को भूल जाएं, किसी नए को डेट करना शुरू कर दें। ऐसा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। मगर अपने आप को उन लोगों से अलग मत रखिए जो आपके वेल विशर हैं, वो आपको हील कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से इस वक्त बात करना ज़रूरी है। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेंजर ऑफ फायर, पेशेंस इन रिवर्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ अर्थ। ओके, तो हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड है। लियो, आपने इस रिलेशनशिप में हमेशा बस दिया ही है। आपके लिए ये पर्सन आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। आपने इन्हें अपने से भी ज़्यादा प्यार किया है और इसीलिए आप इस सिचुएशन में हैं आज। आपको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, या आप यहाँ फंस के रह गए हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। पर एम्प्रेस है और एम्प्रेस को पता होना चाहिए कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो लियो, मैसेंजर ऑफ फायर आपसे ये कह रहा है कि आप वैसे भी बहुत चार्मिंग हैं। आपके अंदर वो फायर है जो आपको दोबारा आपकी लाइफ से कनेक्ट करेगी, आपके स्पिरिट से कनेक्ट करेगी और आप दोबारा से चीज़ों को फील कर पाएंगे। तो मैसेंजर ऑफ फायर आपसे कह रहा है कि अपने अंदर के उस इंसान को खोजिए जो कि आपको लगता है कि कहीं खो गया है, या इस वक्त ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपना कॉन्फिडेंस शो करें। ओके, एंड आप एक बार अगर कोशिश करें या अगर आप किसी को अपने लाइफ में आने देना चाहें तो मैसेंजर ऑफ फायर इतने लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है कि आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि आप कितने चार्मिंग हैं। ओके, और आप अगर चाहें तो अपने लिए फॉर्च्यून का दरवाज़ा खोल सकते हैं। आई मीन कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपका वेट कर रही है कुछ बेहतर आपको देने के लिए। जो चीज़ चली गई उसके लिए परेशान मत होइए, आपसे यूनिवर्स यही कह रहा है। और पेशेंस का कार्ड रिवर्स में है। लियो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है इस वीक में, या फिर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो सकते हैं। आपका पेशेंस लूज हो सकता है और आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं और फिर आपको लगेगा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था या करना चाहिए था। तो एज ऑफ अर्थ के साथ आपसे कहा जा रहा है लियो, कुछ इंतज़ार कर लीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। यूनिवर्स ने जो आपके लिए गिफ्ट रखा है वो आप तक ही पहुंचेगा। ओके, एंड चीज़ें कुछ ऐसे चेंज होंगी जैसा कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और एज ऑफ अर्थ के साथ यूनिवर्स आपको वो गिफ्ट देने वाला है जिसके आप हकदार हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फ्लावर्स,
Working with flowers opens your heart and brings blessings to others through your life purpose. तो आपसे कहा जा रहा है नेचर के क्लोज रहिए. फ्लावर्स जैसी चीज़ें जो कि आपके मन को शांति दें और दिखने में अच्छी लगे, उनके पास रहने से आप हील होंगे और अपने स्पिरिट को भी हील कर पाएंगे. और ये चीज़ें आपके दिल और दिमाग को खोल देंगी और आप नई पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम करने के लिए तैयार हो जाएंगे. ओके तो ये है रीडिंग आपके मार्च की 4th वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.